हेलो प्यारे बच्चों। तो काफ़ी बच्चों से पूछ के और जो है अलग अलग कोड के बच्चों ने जो कमेंट्स मुझे व्हाट्सएप पर या यूट्यूब पर जो कमेंट किए बच्चों ने, उनसे जो और एआई की मदद से मैंने कुछ सम हैं जो उनको कोड करने की कोशिश की। और क्योंकि पेपर हमारे पास नहीं है अभी तक किसी के पास भी, और पेपर आया भी नहीं बाहर, तो इसलिए हमने ये जो सम है बनाए हैं आपके सहयोग से। तो जिस बच्चे का जिस कोड का कोई पेपर हो, जब सम इसमें लगे कि ये ए कोड का है बी का, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं। और प्यारे बच्चों, अगर आपके पास किसी के पास कोई सम आपको लगे कि ये स्टेटमेंट एग्जैक्ट है, तो वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, उसका भी हम सलूशन करेंगे। तो सबसे पहले ये जो सम है, एक इसमें लिखा हुआ था यहाँ पर हमें राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 9:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाता है। राम और श्याम की वर्तमान आयु निकालो। तो हमें यहाँ पर राम की और श्याम की जो आयु थी हमने मान ली 9x अनुपात से 7x जो है श्याम की मान ली। अब 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात है जो 11:9 हो जाता है। तो हमने दोनों की आयु में 9x और 7x में 4 जोड़ दिया, तो ये 11/9 के बराबर आ गया। तो इसको जब प्यारे बच्चों आपने हल किया तो आर पार इसको गुना की 9 को ऊपर वालों के 9 और 4 के साथ, और 11 को 7x और 4x के साथ, तो ये 9 9 81 हो गया, और 9 चौका 36 इस तरफ 7 तो 11 7 77, और 11 के 4 के साथ की तो 11 चौके 44 आ गया। तो इनकी गुना अब 44 को हम जो है ये 36 हैं जो दूसरी साइड में जाकर माइनस हो जाएंगे, और 77 इस साइड आकर ऊपर की ओर माइनस हो जाएंगे। तो 4x बराबर 8 आ जाएगा। x की वैल्यू हमने निकाल ली 8/4। तो इसको हमने काटा 8/4 को, 4 एकम 4 4 दूनी 8, 4 एकम 4 तो 2 आ गया। तो अब जो राम की और श्याम की आयु हमने मानी थी यहाँ पर ऊपर जो 9x थी, तो 9 को हमने 2 के साथ गुना किया, तो ये 9 दूनी 18 राम की आयु आ गई। और श्याम की आयु जो है 7x हमने मानी थी, तो 7 को 2 के साथ गुना किया, x की वैल्यू 2 है, तो 14 वर्ष श्याम की आयु आ गई। तो ये आयु है इनकी दोनों की। इसके बाद अगला था ये वाला समझो, 4 जो लाइटें थी 4 लाइटें 3 5 6 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ जगना शुरू करें, सॉरी जगती हैं लिखा हुआ है यहाँ पर, तो कितने सेकंड के बाद वो चारों एक साथ जगेंगी। तो आपने क्या करना था, इन सभी का एलसीएम निकाल लेना था। 3 5 6 10 का एलसीएम जो है हमारे पास जो है 30 आ गया। तो इसका मतलब चारों जो लाइटें हैं वो एक साथ 30 सेकंड के बाद जगेंगी। तो इस तरह का सम भी है आया है पेपर में, और यही मेरे को लगता है बच्चों ने बताया है एग्जैक्ट सम है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। फाइनल एग्ज़ाम और लेवल 3 के हम इस पर जो है क्वेश्चन पेपर डालेंगे। तो अगला जो सम है यहाँ पर लिखा हुआ था, एक त्रिभुज का परिमाप 76 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज की भुजाओं में 4:6:9 का अनुपात है, तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करें। तो ये मुझे लगता है बच्चे ने कमेंट बॉक्स में लिखा था डी कोड का सम है शायद 4 6 और 9। तो ये हमने इनकी भुजाओं को मान लिया 4x 6x और 9 सेंटीमीटर 9x सेंटीमीटर। तो अब हमें परिमाप 76 दिया हुआ है, तो परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। तीनों को जोड़ा 4x + 6x + 9 ये 76 के बराबर है। तो अब ये इनका योग है जो 19 आ गया। तो 19/19x बराबर 76। x की वैल्यू निकालेंगे तो 76/19 काटेंगे तो 19 चौका 76 4 आ गया। अब हमने जो चारों भुजाएं निकाल ली, 4x पहली भुजा थी, सॉरी तीनों भुजाएं निकाल ली, तो 4 को x की वैल्यू 4 भरी तो चौको चौकी 16 पहली आ गई। फिर x की वैल्यू 4 भरी तो 6 चौका 24 आ गया। फिर 9x है तो 9 को 4 के साथ गुना किया तो 9 चौका 36, तीनों भुजाएं आ गई 16 24 और 36। इसके बाद आगे 4 नंबर सम है। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में ये किस कोड का सम है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग दान में 40% हिस्सा माता पिता को और बाकी बची शेष राशि की बचत करता है। तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। यदि बचत 24,000 है, तो अब उसकी जो बचत 24,000 है, तो हमने कुल आय निकालनी है। तो कुल आय हमने उसकी x मान ली। अब जो दान देता है वो है 1/5 हिस्सा दान देता है। तो दान लिख लिया हमने x का 1/5। तो इसको गुना किया तो ये x गुना 1/5 x/5 आ गया। अब 40% हिस्सा में माता पिता को देता है, तो x का जो 40% है यानी x गुना 40/100, इसको काटा तो ये 2x/5 आ गया। ये जो है माता पिता का हिस्सा है। अब जो उसकी बचत है 24,000 रुपये है, तो x में से हम इन दोनों को जोड़कर x/5 और 2x/5 को माइनस कर देंगे, तो उसकी बचत जो 24,000 के बराबर आ जाएगी। तो x बराबर बचत लिखा हमने x माइनस x/2 और x/5 2x/5 को जोड़ा, तो ये जो माइनस किया x में से ये 24,000 के बराबर है। अब x ये एलसीएम 5 आ गया, x और 2 को जोड़ा तो ये 3x/5
5 हो गया। x में से 3x बटा 5 को निकालेंगे हम एलसीएम लेकर, तो ये 5x माइनस 3x हो जाएगा, यानी 2x बटा 5 आ जाएगा, जो कि 24,000 के बराबर है। अब 2/5 को दूसरी ओर ले गए तो ये 5/2 हो गया, इनको काटा तो ये 12,000 आ गया। 24,000 को काट कर तो 24 को 12 के साथ गुना किए तो 12 5 60,000 जी जो है व्यक्ति की आय आ गई 60,000 रुपये। तो इस तरह आपने ये सम करना था। एक बच्चे ने इस तरह की हमें जो इमेज बनाकर भेजी इस तरह, तो इससे हमने एक स्टेटमेंट बनाई जो शायद पेपर में इसी तरह थी। नीचे दिए गए चित्र में एल समांतर एम हो तो एक्स वाई जेड कोण है जो वो ज्ञात करने थे, कितने कितने डिग्री के होंगे। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट लगा भी, इसने 35 लिखा है जहाँ 38 लिखा है, तो मैंने इसको 35 लिख लिया। अब क्वेश्चन पेपर में भी मुझे लगता है, अब चेक कर लेना भी आपने 35 से किया है कि 38 से। तो यहाँ पर जो है ये जो समांतर रेखाएं हैं एल और एम, और ये जो काटवीं रेखाएं हैं इनको तिरकछेदी रेखाएं भी कहते हैं, ये जो हैं इसको काट रही हैं इस तरह से। तो इनमें जो अब अगर हम देखें ये 70 का कोण है, तो ये जेड जो है संगत कोण है, दोनों ये भी 70 का आ जाएगा संगत कोण है। और ये 2 35 का, तो ये भी एक्स भी 35 का आएगा, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है। अगर एकांतर कोण की निशानी होती है ये इस तरह से जेड बन रहा है, तो ये दोनों एकांतर कोण है। अब वाई कोण निकालने के लिए हम इन दोनों को जोड़कर 180 में से माइनस कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। पहले मैंने लिखा एक कोण जो है 70 का और 2 35 का लिख लिया रेखा टी और पी तिरकछेदी रेखाएं हैं और एल और एम समांतर रेखाएं हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया 2 एक्स जो हैं ये वाली साइड वाले 2 और एक्स बराबर हैं, ये एकांतर कोण है। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा पहले, तो 2 और एक्स बराबर है तो एक्स 35 का आ गया। फिर जेड बराबर 1 लिखा हुआ है मैंने, ये संगत कोण है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया एक कोण और जेड बराबर है, ये संगत कोण है, तो जेड भी 70 का आ गया, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब जो नीचे दोनों कोण आ गए, जैसे मैंने आपको पहले बताया ये 70 का आ गया और ये 35 का आ गया, तो इन तीनों कोणों का जो 180 होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड सरलरेखा पर बन रहे कोण है, तो इनको 180 के बराबर लिखा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180। तो अब एक्स की वैल्यू 35 और जेड की 70 पर ही दोनों को जोड़ा और दूसरी साइड में जाकर 105 जो है 180 में से माइनस किया, तो वाई की वैल्यू 75 डिग्री आ गई। तो यानी यहाँ पर ये जो वाई वाला कोण है ये 75 डिग्री का आएगा। तो इस तरह हमने ये तीनों कोण निकाल दिए हैं। यहाँ पर आप एक बार फिर से हम लिख देते हैं, एक्स जो है 35 डिग्री का है, वाई 75 का आया है और जेड जो है वो 70 डिग्री का है। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 180 बन जाएगा। तो आगे प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने ना कुछ बच्चों ने जो जैसे सम बताया मुझे, मैंने उनको कोड करने की कोशिश की। तो आप इनको, अगर आपको स्टेटमेंट ये सही लग रही है तो आप आंसर में करेक्ट लिख देना 6 नंबर का, और अगर इसी तरह 7 नंबर की स्टेटमेंट सही लग रही है तो करेक्ट, अगर 8 नंबर की स्टेटमेंट ये मुझे अधूरी लगी तो इसको आपने पूरा करके मुझे सही करके बताना है कि किस तरह का सम आया था। तो इन जो सम हैं ये 6 7 8 जैसे मैंने छोड़ दी आपके लिए 9 और 10, आप मुझे सम बताना कौन से आए थे। तो उनकी अगली वीडियो बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।